क्योंकि बॉडी में जो क्वालिटेटिव चेंजेस जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस के फॉर्म हुए हैं, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो थी वो तो पक्का नेगेटिव एनालिसिस होगी। वहां के क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो उसने बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी तो दी नहीं होगी। तो ये मेरे जेनेटिक्स पे, मेरे बॉडी के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कहीं ना कहीं तो उसने एक्टिवेट किया होगा, चार्ज किया होगा, अफेक्ट किया होगा, और वो मैंने कैरी किया है। तो आप क्या बताना चाहोगे कि कैसे कर्म होने चाहिए बिफोर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माता पिता के कर्म, और वो बच्चे को अगर हमें तेजस्वी आना चाहिए, सबकी इच्छा होती है, तो आप क्या बताओगे? नहीं, इसमें जरूर है कि मैं कितने कहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल जाके देखो, हर चीज के बारे में डिटेल बताए। फिर भी आपका वातावरण अच्छा हो, आपका मन अच्छा हो, मन में कपट है और वातावरण अच्छा करके बैठे, कोई मतलब नहीं है। मैं तो और आगे चल के बताना चाहूंगा अर्चना जी, ये वास्तु अगर निगेटिव भी है -100%, -100, रोज +100 क्रिएट करो, इट विल बी बिकम न्यूट्रल। तो +100 कैसे करें? सीधी सी बात है, इट इज अ गेम ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। अब अगर ये वास्तु निगेटिव है और पीछे पीपल का पेड़ है, तो क्या हम ये चीज नहीं कर सकते थे कि उस पीपल के पेड़ को अगर रोज वहां पे उसकी पूजा शुरू कर देते अच्छे मन से, अच्छी तरीके से, उसकी पॉजिटिविटी से जो नाला और वहां की जो लैंड है वो पॉजिटिव हो जाती, क्योंकि उसके अंदर तो वो गुण थे और उसकी छाव से हमारा भरा ही होता। समझ लो, नाले से मुझे रोज 1% निगेटिविटी आ रही है, मैं 10% पॉजिटिविटी डाल देता हूँ, -1 + 10 = +9। ओके, और एक क्वेश्चन पूछूंगी। आपने जैसे कहा वो दक्षिण दिशा में वो पेड़ था, अगर वो उत्तर पूर्व कोई दिशा में होता था तो उसका इफेक्ट कैसा रहता? इसके बारे में एक चीज बहुत क्लियर है, क्योंकि वो आपकी लैंड ही गलत है, तो यहाँ पे दिशा मैटर नहीं करता, पर घर की दिशा में कम से कम इतना होता कि अगर ये पूरब में होता या उत्तर में होता, तो पूरब से जो रोशनी आती सूर्य की, वो इससे अफेक्ट होकर घर में इंटर करती, तो वो निगेटिविटी उतनी शायद अफेक्ट नहीं करती। लेकिन जबकि मेरे घर के अंदर साउथ से इंटर कर रही है, यहां प्रॉब्लम है, तो इसे प्रदक्षिण, माफ कीजिएगा, प्रदक्षिण क्लॉकवाइज, अप्रदक्षिण एंटी क्लॉकवाइज, जो हमारे वास्तुशास्त्र के सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में इसके बारे में लिखा हुआ है। एक सिंपल सी चीज कही थी उन्होंने, अगर कोई नदी, कोई नाला, कोई समंदर की खाड़ी जिसे हम कहते हैं, वो अगर प्रदक्षिण गति में एक राज्य की तरफ से जाए तो राज्य की भरभराट होती है, वो बहुत टॉप पे चला जाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चली जाए ना, तो राज्य टिकता नहीं, उसमें सब आके राज्य करता है। तब यहाँ पे नाला वो जो जा रहा था, मैं बताना भूल गया शायद, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही थी, और यहाँ के लोगों को, मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है कि यही अफेक्ट हुए। जी नहीं, वहां के लोगों ने कुछ ना कुछ अफेक्शन तो होएगा, पर मुझे नहीं पता उनके साथ क्या, क्योंकि वो कहाँ का कोई पेशेंट मेरे पास नहीं आया था, और डर के कारण ना हम इन चीजों के बारे में बात नहीं करते, और यहाँ एक साइंस छुपा है, और उनके माता पिता ने जिंदगी भर इसे सफर किया, बच्चों ने किया। मैं ये भी कहूंगा उनके बच्चों ने भी इसे सफर करना है, क्योंकि ये जो 3rd जनरेशन है, 2nd जनरेशन के जेनेटिक्स तो ट्रांसफर हुआ है, पर इसका सोल्यूशन है ना मेरे पास। गर्भ संस्कार के समय हमने इतनी सारी एनर्जी इस तरह से क्रिएट की, मैंने हवन किया यहाँ पे उनको डेली, हवन का एक सलाह दिया था कि वहां से जो क्रिएट होगा वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा। सेकेंड थिंग, यहाँ से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कुछ वायु निकलते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं, उसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हुई होगी। इसका रिजल्ट ये मिलेगा कि कल जाके इसे ये प्रॉब्लम कम से कम नहीं है, और आए तो भी हमारे पास अभी सॉल्यूशन है, तो हम अभी कर्मों को रिजॉल्व करने में लगे। शायद उसके नेक्स्ट जनरेशन में ये चीज ही नहीं रहे, हम आशा करते हैं जरूर। क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा, सबको सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर किसी के क्वेश्चंस है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। एंड जाने से पहले कि इसी तरह की चीज़ें मैं और बताते रहूँगा, बताना शुरू किया है दोस्तों, बट ये रियल लाइफ स्टोरीज है। हम डॉक्टर काफ़ी बार ना साइंटिफिक ट्रीटमेंट करते हैं, हम रिसर्चर भी है, डॉक्टर भी है, राइटर भी है, बट कभी कभी कुछ चीज़ें ना बियॉन्ड साइंस सोचनी पड़ती है, और तब जाके उसका रिजल्ट मिलता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों की बात करेंगे, लगे रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, चिंता नहीं कीजिए, सोल्यूशन हर चीज़ का होता है। स्पिरिचुअलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, और नेगेटिविटी नाम की कोई डिक्शनरी नहीं होती। एक ही चीज़ होती है
trust and faith on God. Thank you very much.